गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल की समस्या एक आम समस्या धनबाद के लिए हो गई है। हर साल गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। प्रशासन के लाख आश्वासन के बावजूद समस्याओं का धरातल पर निपटारा नहीं हो पाता है और हर साल लोग गर्मी से पहले और गर्मी के बाद तक पेयजल की समस्या से जूझते हैं। अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने एक बैठक कर इस बार पेयजल की समस्या से निजात दिलाने को लेकर कई प्रकार की तैयारियां की हैं। तमाम जल स्रोतों को दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। कुओं और नलों को जो भी जल स्रोत जहां पर है कि वहां से उम्मीद है जल स्रोत आने की, उन्हें ठीक करने की कवायद की जा रही है। हालांकि धरातल पर वो कितना ठीक होगा यह देखना होगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये रूबरू करा दें कि अभी हमारी मौजूदगी हटिया में है। हमारे सामने एसडीएम का आवास है और हटिया के बीच में जहां मौजूद है वहां आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ कभी कुआं हुआ करता था। 10 साल पहले इस कुआं से लोगों की प्यास बुझती थी, लोग पानी लेते थे। यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग आते थे और यहाँ पूरा हटिया जो हटिया बाजार है, यहाँ सुई से लेकर हीरा तक की खरीदारी होती है। मतलब रोजाना लोग यहाँ आते हैं। अब पीने की अगर हम बात करें व्यवस्था, तो पीने की व्यवस्था नगण्य है, शून्य है। ये कुआं थे अस्तित्व में, लेकिन आज इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। कुएं को आप देख सकते हैं स्पष्ट कि किस तरह से कुएं में कचड़े भर दिए गए हैं। अगल बगल की व्यवस्था कैमरे के माध्यम से स्पष्ट नजर आ रही है। यहाँ कुछ लोग हैं चैम्बर के, उनसे भी जुड़ते हैं, स्थानीय दुकानदार से भी जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कुआं का अस्तित्व कब खत्म हुआ। अगर इसे चालू करने की शुरुआत कर दी जाए तो कितना फायदा होगा। मनोरंजन जी, आप चूंकि यहाँ पर कई वर्षों से दुकान संचालित कर रहे हैं, चैम्बर से भी जुड़े हुए हैं, ये कुआं कब से अस्तित्व में था? ये तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं। मतलब हमको लगता है कि 60-70 साल पुराना था। जब हम लोग छोटे छोटे थे, 5-7 साल का थे, तब इस कुआं का बहुत ज़्यादा रंगत था, बहुत अच्छा था। पूरा हमको लग रहा है पूरा हीरापुर हटिया के लोग एकमात्र इसी कुआं से पानी पीते भी थे, नहाते भी थे। उस समय ज़्यादा चापानल नहीं हुआ करता था और नगर निगम का पानी भी हर घर में नहीं था, जिसका वजह से उस कुआं में हम लोग बहुत दिनों से इसका पानी पिए। इतना अच्छा पानी था इसका कि दाल खाना सब कुछ पक जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन इधर विगत 15 साल से इस कुआं का जीर्णोद्धार, मतलब थोड़ा सा पोजीशन खराब हो गया, धंस गया। नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से कुआं अभी कमाली हालत। तो अगर हम बात करें तो 10 साल पहले यहाँ से पानी आता था। हाँ हाँ, 15 साल पहले आता था पानी। 15 साल बाद नहीं आया है। उसके बाद पानी नहीं आया। इसके बाद यहाँ पर पानी का अब दूसरा चापानल उपल नल का सुविधा किया गया, लेकिन जो एक कुआं था, कुआं तो कुआं ही होता है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं, नगर निगम ध्यान नहीं दिया। जो इस संबंधित अधिकारी लोग हैं उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए था इस पर। अच्छा, यहाँ पर क्या सप्लाई का भी, मैंने पानी सप्लाई की होती थी, कुएं के पानी से सप्लाई भी होती थी? नहीं नहीं नहीं, सप्लाई नहीं होता था। सप्लाई का नल एक आगे में था, वो अपने आप लग रहा है बंद हो गया। वो नगर निगम के द्वारा ही था सप्लाई। रोड में पहले बहुत सप्लाई था, वो अभी लग रहा है नगर निगम के द्वारा बंद हो गया है। ये इसमें पानी सप्लाई नहीं था। इसमें कुछ लोग जीविकोपार्जन के लिए, जैसे पनभारा कहते हैं, पानी भर भर के हर एक दुकान में जा कर के वहाँ सप्लाई करते थे। और हम लोग तो यहाँ पर नहाते थे, पानी भर के ले जाते थे। घर के बगल में था पूरा हटिया, इसी कुआं पर निर्भर था। अच्छा, हटिया में तो हजारों दुकान होंगे अभी। हाँ, अभी भी। तो ये कुआं तो कम से कम हजारों लोग की प्यास तो जरूर बुझाता था। बहुत 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 अच्छा तरीका से प्यास बुझाता था। उस कुआं को करके स्वर्णिम दिन को याद करके हम लोग को बहुत दुखी होता है कि कोई कुआं था ये। क्या होना चाहिए? इस कुआं का फिर से जीर्णोद्धार होना चाहिए। एकदम, अगर हो सकता है तो इसमें अच्छा तरीका से इसको बनाया जाए, जिसके वजह से पानी का लेवल भी आजकल बढ़िया हो रहा है। नगर निगम ध्यान दे रही है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। तो इस कुआं को भी बढ़िया तरीका से अगर बना दिया जाए तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। सही बात है, फिर से इसे जीर्णोद्धार करने की जरूरत है। अगर आसपास अतिक्रमण है तो अतिक्रमण मुक्त कराने की जरूरत है। इस कुएं को पुरानी व्यवस्था में लाने की जरूरत है, ताकि यहाँ जो हजारों दुकानदार हैं वो पीने के पानी के लिए न तरसे। भैया क्या बोलते हैं, कुआं था क्या? हाँ, कुआं तो अभी भी है, ये है। अच्छा, पानी कब से आ रहा था यहाँ पर? हाल वही 10-12 साल हुआ है, तो उसके बाद कचरा भरा गया है सब। अच्छा, उसके बाद से नहीं आ रहा है। उसके बाद से सफाई करने से पानी आ जाएगा। अच्छा, साफ सफाई कर दिया जाए तो बारिश पानी आएगी? कब आएगा? अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग, फिर से स्टार्ट कर दिया जाए इसका? हो जाता, अच्छा बात है। अच्छा, सबके लिए हाँ, ना? सबके लिए। अच्छा, पानी कैसा रहता था? खारा रहता था या मीठा लगता था पहले? पानी हम लोग खुद पिए हैं पानी। कभी सूखता नहीं था?
कभी तो सूखा नहीं था। अभी जरूरत है कि फिर से इसका जीर्णोद्धार हो जाए? हो जाएगा तो अच्छा बात। सही बात है, दुकानदार का भी यही मांग है। कुछ लोग और हैं, क्या बोलते हैं बताइए, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था था? व्यवस्था तो ऐसा है कि हम मेरे जब से मैं जन्म लिया हूँ, जब से मैं मतलब होश संभाला, तब से इस कुआं को देखा हूँ मैंने। और पिछले करीब 10-12 साल बोल सकते हैं, 12 साल से ये कुआं दिन प्रतिदिन ढहता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इस पर किसी का कोई नज़र नहीं है। हाँ, एक समय ऐसा था कि माननीय पशुपालन मंत्री हुआ करते थे मन्नान मलिक जी, उनके द्वारा एक बोरिंग कराया गया था। इस कुआं की मदद से यहाँ पे टंकी भी लगाया गया था, सब उनके माध्यम से। वो भी ख़त्म हो गया, उसे भी तोड़ दिया गया। मतलब कुल मिला के ये बोला जाए तो पीने के लिए जो पानी का व्यवस्था हटिया में कुछ भी नहीं है। एक दो चापाकल हैं, तो वो भी जब खराब होते हैं तो बनाने में कोई ध्यान नहीं देता। आपस में लोग पैसा इकट्ठा करते हैं तो बनाते हैं, अन्यथा वैसे पड़ा रह जाता है वो। तो अभी लोगों को पीने का पानी कहाँ से मिलता है? जैसे 2 चापाकल हैं, एक खराब होता है तो एक बनता है, एक खराब होता है एक बनता है। और उसके अलावा हमारा जो हटिया काली मंदिर है, वो मैक्सिमम पानी वहाँ से मिल जाता है लोग को। अच्छा, आप जो बोल रहे थे पूर्व मंत्री ने बोरिंग का काम कराया था, तो क्या अभी स्थिति क्या हो गई है? स्थिति उसे तोड़ दिया गया है। इस बोरिंग का पता नहीं मशीन है या नहीं है, उसके ऊपर दुकान लग गया है। अब निगम कैसे उसका आवंटन कर दिया ये तो हम भी नहीं जानते। वहाँ चापाकल हुआ करता था, मन्नान मलिक द्वारा वहाँ पे मोटर लगाया गया, बोरिंग ये थी, नया मीटर लगाया गया, नया टंकी लगाया गया, और सब खत्म हो गया। अच्छा, अभी इस कुआं का अगर जीर्णोद्धार हो जाए तो कितना बेहतर हो सकता है? मतलब ये समझ लीजिए कि फिर से वही रौनक हटिया में वापस आ जाएगा। पीने की जो समस्या है पानी की, वो ख़त्म हो जाएगी। और आए दिन जो ये किचकिच रहती, कभी ये चापाकल ख़राब हुआ तो कोई बना नहीं रहा, कभी वो चापाकल हुआ तो ख़राब बना नहीं रहा है। तो ये समस्या से बहुत मुक्ति मिलेगी। और पानी तो खैर हम तो जानते नहीं, हम तो बहुत कम समय से इस कुआं को मतलब देख रहे हैं, जो मेरा उम्र है। लेकिन पहले के लोग सुने हैं कि बहुत मीठा पानी हुआ करता था इस कुएँ का। चलिए, तो यहाँ पर लोगों का मांग है कि इस पर पहल करने की ज़रूरत है। इसे फिर से मतलब अगर हम कहा जाए तो इसे पुनः जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की प्यास बुझ सके। हटिया में तमाम व्यवसायियों की ही मांग है। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि यहाँ बोरिंग भी हुए थे, फिलहाल वो अतिक्रमण का शिकार हो गया। बोरिंग कहाँ चला गया किसी को मालूम नहीं। हर चीज़ों की जाँच कर जो यहाँ पर व्यवसायी हैं उनके लिए पहल करने की जरूरत है, ताकि जो लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें पीने के पानी की समस्या से ना गुजरना पड़े। एक स्थानीय है, क्या भैया कुछ बोल रहे थे? नहीं, निरंजन भाई बोल रहे हैं। हम तो जानते हैं अंकुर के बाबू जी है। बोलिए, आप कुछ बोलना हम बोलना चाहते कि आप सही बोले हैं कि अगर यदि कुआं को ठीक से जीर्णोद्धार इसको किया जाए तो सब आदमी यहाँ का जो लोकल है, हम लोग भी तो बच्चे से देख रहे हैं कि इसी तरह हालत है, इसको कोई ध्यान नहीं देते हैं इस हटिया में। तो अभी हम लोग को आप लोग से इसे मेवाड़ साहब से भी निवेदन है कि जितने जल्दी से हो सके, देरी हो लेकिन दुरुस्त से अच्छा से बन पाए। इससे हम लोग को सभी को प्यास बुझेगा और हम लोग ठीक से। कब तक पानी आता था इसमें? इसमें हमको जितना था, आज तो हमारा 68 साल उम्र है, लेकिन हम जानते हैं कि हमको 35 साल उम्र जब था तब तो ठीक था। उसके बाद से ये नज़र, मतलब लोग यहाँ कह रहे हैं कि 10-15 साल से पहले पानी आ रहा था। हाँ आ रहा था, बात सही है। उसके बाद से नज़र आ, वही बोले कि हाँ, उसके बाद इसका अभाव से देख रेख का अभाव से हो गया है कि कोई किसी के बात सुनबे नहीं करता कि ये हाँ यहाँ होना चाहिए या नहीं चाहिए। इतना बड़ा हटिया का ये क्षेत्र है, लेकिन यहाँ एक जो पानी का सुविधा हो जाता है तो सबको आसान होता है, पानी का भी दिक्कत किल्लत दूर होता है। सही कहा यहाँ पर लोगों ने कि 15 साल पहले यहाँ पर पानी मिलता था। 15 साल से समस्या यहाँ पर विकराल है, कुआं धंस चुका है। हालांकि अगर हम बात करें तो 10 साल बाद निगम का चुनाव भी हुआ है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से भी लोगों की उम्मीद है कि हटिया में जो पेयजल की समस्या से लोग त्रस्त हैं उनसे छुटकारा दिया जाए। चुनाव के बाद अभी शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना बाकी है। ऐसे में जनप्रतिनिधि कितना बेहतर धरातल पर कार्य करते हैं, पेयजल की समस्या से लेकर देखना होगा। लेकिन आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से हटिया, जो कि रोजाना हजारों लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं और पीने की पानी की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अगर महिला आ जाए तो महिला के लिए यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। तमाम दावे जनप्रतिनिधियों के होते हैं, स्थानीय प्रशासन की भी भूमिका इसमें होनी चाहिए, लेकिन किसी की नज़र इस ओर नहीं जाती है और व्यवसायी भी परेशान होते हैं। कुछ लोगों से और हम बात करने का प्रयास करेंगे इस कुआं से संबंध में। भैया, आपका दुकान यही है ना? हाँ भैया, कब से आप दुकानदारी कर रहे हैं? हो गया 50-60 साल से, 3 पीढ़ी हो गया। ये कुआं में पानी कब से खत्म हुआ है? हो गया 10-12 साल से हो गया, धंस गया नीचे अंदर से। कोई ध्यान नहीं दिया उसके बाद? नहीं, टंकी भी बैठा, वो भी फट गया। क्या लगता है, मैंने कुआं का फिर से जीर्णोद्धार होना चाहिए? हाँ होगा, नहीं गर्मी के पानी के सीजन में है वो, तो हम पानी रखते हैं तब पानी आदमी से पीता है। आप लोग अभी पानी कहाँ से लाते हैं? बस ये सामने चापाकल।
मतलब एक चापाकल के भरोसे पूरा यहाँ पर एक चापाकल पूरा हीरापुर। पूरा हीरापुर। हाँ, लोगों को तो व्यवस्था करना चाहिए ना। वो तो होना चाहिए। चलिए और भी कुछ लोग से हम बात करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि पेयजल की समस्या से कितने यहाँ पर लोग त्रस्त हैं और धरातल पर उसे उतारने को लेकर किस प्रकार से पहल स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा, क्योंकि तमाम तरह के वादे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर वो व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। ये कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। सोनू जी, ये कुआं वहाँ हुआ करता था, अभी लगता है कि स्थिति खराब है, क्या आप लोगों को क्या मालूम है? हाँ, एक कुआं यहाँ होता था आज से 15-20 साल पहले। यहाँ काफ़ी पनभरवा लोग भी हुआ करते थे, उन लोगों का रोजी रोटी भी यहीं से था। मैंने समझिए कि हीरापुर हटिया का वो लाइफलाइन हुआ करता था। अब किस तरीके से बंद हो गया, क्या हो गया पता नहीं चला, मगर एक दिन हम लोगों ने देखा तो रात ही रात उसको भर दिया गया। अब उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया इसको चालू करने का, तो नहीं हो पाया। फिर से इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मलिक साहब के टाइम में एक बार इसका जीर्णोद्धार हुआ था, फिर उसके बाद में कुछ समय चला और उसका बोरिंग हुआ था करीब करीब 280 या 90 फुट, जिसका कि हीरा मार्केट में ये भी मोटर रखा गया था। उसके बाद में काफ़ी प्रयास किया, हम लोगों ने भी लिखा पढ़ी किया, मगर उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि बार बार इसको लिख पढ़ के हम लोग देते हैं, नाम जाता है लिस्ट में, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। अच्छा, क्या लगता है, मतलब स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों जिम्मेवार है ना? हाँ, दोनों ही जिम्मेवार हैं। ज़्यादातर तो जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। इन लोगों का कभी ध्यान नहीं गया। इतना मीठा पानी इतने लोगों का लाइफलाइन है और वो पूरी तरीके से बंद हो गया, और किनारे 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 मैंने काफ़ी बड़ा सरफेस था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अतिक्रमण भी हो चुका है क्या? पूरी तरीके से हो चुका है। वो तो आप देख ही सकते हैं, वो तो देखने की चीज़ है ना। सही बात है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं ये सोनू जी, इनका भी मांग है कि पूर्व मंत्री के द्वारा बीच में पहल की गई थी, हालांकि बोरिंग भी कराए गए थे, जो कि अभी अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। दुकानदार हैं जो बहुत दिनों से हैं। भैया, कब से आप दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे? 35 साल से हो गया। अच्छा, ये सामने जो कुआं था, वो कुआं के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हुआ तो था ही यहाँ, तो पानी आता था उसमें? पानी उसमें आता था। आज से करीब हमको लग रहा है कि 17-18 साल पहले पानी थी उसमें। उसके बाद आस्ते आस्ते वो स्रोत कम होते गया, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया गया। उसी के और में आज वो ख़त्म हो गया कुआं। फिर से उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए क्या? होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, पूरा हटिया में अभी पीने की पानी की समस्या गर्मी में तो होती होगी, हाँ हाँ हाँ। आप लोग कैसे गुजारा करते चापाकल है। हैं? कितना चापाकल है? चापाकल यहाँ लगभग हमको लग रहा है 5 या 6 चापाकल है। उसी से गुजारा होता है। उसी से पूरा हटिया का गुजारा होता है। अगर वो कुआं फिर से जीर्णोद्धार हो जाता तो फायदा होगा लोगों को? और लोगों को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। चलिए, कुछ और दुकानदार से हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हीरापुर हटिया मार्केट है जहाँ सुई से लेकर हीरा का कारोबार होता है। भैया, आपका दुकान यहाँ कितना दिनों से है? हमारी तो यहाँ पे दुकान करीब आज 65 साल से होगी। 65 साल से। भैया, बगल में कुआं था, कुआं के बारे में कुछ जानकारी है क्या आपको? कुआं के बारे में देखिए क्या है कि हमारी तो अभी एज हम 60 के पास है। दुकान हमारे फादर किया करते थे। कुआं अस्तित्व में था? कुआं को करीब हमको जैसे अनुमान है कि 100 साल से है। 100 साल से। हाँ, कुआं में पानी आता था? कुआं में पानी था। पूरा हीरापुर हटिया इसी कुआं से पानी पीता था, और बहुत दूर दराज तक के लोग यहाँ से पानी ले जाते थे, और इसका पानी इतना मीठा था कि इसकी कुछ कितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है। तो अभी कब से बंद है पानी? ये कुआं क्या है कि तकरीबन हमको लगता है कि 30-35 साल पहले क्या हुआ कि इसमें पानी थोड़ा सा वो स्रोत जो है स्लो आने लगा। तो स्लो आने लगा, वो क्या है कि सफाई के अभाव में, तो उसमें क्या है कि स्रोत कम आने लगा, तो पानी कम आने लगा, तो उससे पानी की निकासी कम हुई, जिसके कारण फिर वो धीरे धीरे जो है सफाई नहीं करने के बाद कचरा उसमें गिरते चला गया, जिससे कि वो बंद होते चला गया। और पहले यहाँ पे क्या है कि हमारे ये अभी पार्षद बोल रहे हैं, अभी पहले हमारे यहाँ वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे, मुरली साहब थे, बबन पाठक थे, और मुरली साहब के यहाँ ये हीरापुर हटिया जो है ये पूरी देख रहे व्यवसायी समिति और हीरापुर हटिया के ये वार्ड कमिश्नर मुरली साहब हुआ करते थे, और वो हमेशा इस कुआं को अपने निगरानी में साफ सफाई करवाया करते थे। और बाद में ये कुआं न सफाई के कारण और न मरम्मत के कारण ये कुआं समझिए कि इसमें पानी का स्रोत बंद हो गया। अच्छा, फिर से उसकी जीर्णोद्धार करने की जरूरत है? देखिए, अगर इसे फिर से अगर जीवित किया जाए सफाई करके, तो हो सकता है कि इसमें पानी का स्रोत फिर से आ जाए।
अच्छा, अभी अगर हम बात करें हीरापुर हटिया में, तो रोजाना हजारों लोग आते होंगे खरीदारी करने, आपकी दुकान भी हजारों होंगे, तो व्यवस्था क्या है पानी की? देखिए पानी की तो व्यवस्था अभी तो क्या है कि हमें लगता है कि विधायक फंड से जब पीएन सिंह थे उस समय एक दो चापानल गड़ा और फिर राशिना भी हुआ, वही अब जो है बोरिंग से उसी से पानी चल रहा है। कितना एक चापाकल होगा चापानल तकरीबन हीरापुर में हमको लगता है कि 7-8, हटिया हटिया में? हीरापुर हटिया में जो है हमको लगता है 6-7 है, लेकिन उसमें कुछ बंद है, कुछ का मरम्मत नहीं होता है जिस कारण कि वो बंद है। बीच में हम लोगों ने देखा था कि विधायक फंड से एक बार कहीं बोरिंग भी हुआ था और उससे बोरिंग हो करके कुएं के ऊपर एक सेल्फ लगा करके एक पानी का टंकी रखा गया था ताकि लोगों को वहाँ कुआं के जाए तो वो आए तो वहाँ पानी मिल जाए। लेकिन उस टंकी क्या हुआ वो तो अब हम नहीं कह सकते हैं क्या। और कब की बात है ये? ये हमें लगता है कि ये कम से कम आज ये इस बात को भी हो सकता है 10-15 साल हो गए होंगे। तो अभी वो गायब है। वो भी अब देखने को तो नहीं मिलती है। चलिए, क्या मांग करते हैं, माने फिर पानी की व्यवस्था हो, जो जल स्रोत है उनको मरम्मत किया जाए। देखिए यहाँ पानी का तो व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्या कि यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं और उन्हें पानी पीने का और कोई साधन है नहीं, और यहाँ न किसी एनजीओ से या किसी प्रकार का किसी यहाँ पे पानी की सुविधा है। तो यहाँ पे क्या है कि पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और किसी ज़माने में हमारे हीरापुर हटिया में जब काली मंदिर थी उस समय माँ का प्राण प्रतिष्ठान नहीं हुआ था, जो हर साल मूर्ति बेचती थी, तो हम लोग के व्यवसाय समिति से काली मंदिर के ऊपर एक बाकायदा टंकी बना लगा हुआ था और उसमें कम से कम 8-10 ठो नल लगा हुआ था, जो दूर दराज से देहात लोग के आते थे, सब्जी विक्रेता वाले भी और फिर दुकानदार भी, वो लोग उसी से पानी पीते थे। और रही हटिया कुआँ की, आज हीरापुर हटिया की क्या है, ये कुआँ एक पहचान है। आज भले कुआं में पानी न निकासी हो या निकासी हो, लेकिन आप कहीं भी दूर दराज चले जाइए, धनबाद से बाहर भी चले जाइए, तो आपको ये इंडिकेट जरूर मिलेगा कि हम हीरापुर हटिया जो का कुआं है उसके हम अगल बगल में रहते हैं, उससे 100 मीटर दूर रहते हैं, या वहाँ जाके आप किसी से पूछिएगा हम कहाँ पता चल जाएगा। लेकिन आज उसका अस्तित्व तो खतरे में, मिट चुका है कहीं ना कहीं। हाँ ये तो है, वहाँ कुछ दिखाई नहीं है, वह कुआं पहल करने की जरूरत है। हाँ अगर इसे मरम्मत किया जाए तो हो सकता है कि इसका पानी का स्रोत बढ़ भी जाए। चलिए, तो तमाम लोगों से हमने वार्ता की है। पेयजल से संबंधित समस्याओं को लेकर लोगों ने स्पष्ट कहा कि ये हीरापुर हटिया रोजाना खरीदारी करने हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। अगर पेयजल की बात करें तो चापाकल 5 या 6 हैं, जो कुआं था जल स्रोत, आज वो अस्तित्व में नहीं है। अगर उसे फिर से जीवित कर दिया जाए, पुनर्जीवित कर दिया जाए, तो पानी की समस्या से निजात मिल सकता है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से, ये एक चापाकल है। इतनी दूरी में सैकड़ों दुकान होंगे, मतलब एक चापाकल पे सैकड़ों दुकान निर्भर हैं। यानी कि 5-6 चापाकल में कितने दुकान निर्भर होंगे, ये समझने वाली बात है कि रोजाना हजारों लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। आप देख सकते हैं ये एसडीएम का आवास है। एसडीएम का आवास से सटे ये रास्ता आता है, सामने काली मंदिर है, कुछ अगल बगल और मार्केट भी है, और यहाँ सामने एसडीएम के आवास से जैसे ही आप इधर आते हैं, ये एक चापाकल है, जबकि ये स्कूल है। स्कूल के लोग भी यूज करते होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चापाकल से फिलहाल यहाँ के लोग प्यास बुझाते हैं। वहीं एक सामने बात करें तो ये सीधा यहाँ पर कुआं है। वो जो सामने कुआं हमने अपने दर्शकों को दिखलाया, यही वो कुआं है जो कि अभी अस्तित्व में नहीं है, और लोगों ने मांग की है कि अब जल स्रोत बचाने की ज़रूरत है। जो अस्तित्व में खत्म होने के कगार में हैं, उन्हें वापस पुनर्जीवित कर अस्तित्व में लाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की प्यास बुझ सके। कुएं के नाम से फेमस था ये हटिया। मैंने कहीं, जैसा कि लोगों ने बताया कि कहीं भी लोग बोल दिया करते थे कि हटिया में कुआं के पास जाना है, तो लोग वो पहुंचा दिया करते थे। आज उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि को आगे आकर पहल करने की ज़रूरत है, और खतरे में हो रहे जल स्रोतों के अस्तित्व को बचाने की ज़रूरत है। बहरहाल देखना होगा तमाम उठ रहे सवालों पर और लोगों द्वारा मांग पर जिला प्रशासन कितना पहल करती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर कितना पहल कर पाते हैं, और जो कुआं पहले अस्तित्व में था उसे फिर से वापस लाने को लेकर किस प्रकार की कवायद की जाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।